पठान, गदर 2 और जवान की शानदार कामयाबी के बाद सलमान भाई के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। सलमान भाई की लास्ट फिल्म किसी का भाई किसी की जान बहरहाल बिजनेस तो कर गई थी, लेकिन वो उस रैंक में नहीं आई। यही वजह है कि 2023 में रिलीज होने वाली इस फिल्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है मुकाबलेबाजी में। और सलमान भाई को 1000 करोड़ से प्लस की फिल्म चाहिए थी और उसके लिए टाइगर 3 हाजिर है। प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर से पूछा होगा कि इस फिल्म में हमने क्या डाला है और डायरेक्टर ने कहा होगा एक्शन, प्रोड्यूसर ने कहा होगा और डायरेक्टर ने कहा होगा और ज्यादा एक्शन, प्रोड्यूसर ने कहा होगा ये तो पठान और जवान में भी बहुत ज्यादा था और क्या है, डायरेक्टर ने कहा होगा फैमिली टच डाल दिया है, गद्दारी टच भी डाल दिया है, प्रोड्यूसर ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, फिर डायरेक्टर ने कहा अब मेरे पास एक ही चीज बची है और वो है एंटी पाकिस्तान, प्रोड्यूसर ने कहा डाल दो। और इस तरह से उन्होंने कंफर्म किया है कि टाइगर 3 जो है वो 1000 करोड़ का जो बेंचमार्क नया बना है वो उसे क्रॉस करे। आज इसके ट्रेलर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ये जितनी भी स्पाई फिल्म्स होती हैं इसमें आमतौर पे पूरा मुल्क जो है वो खतरे में होता है और उस मुल्क को खतरे से बचाने के लिए लाखों की तादाद में जो फौजी वगैरह होते हैं वो सब बेकार होते हैं और सिर्फ एक आदमी होता है जो देश के अमन और देश के दुश्मनों के दरमियान दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। ऐसा बार बार हर नई आने वाली फिल्म में होता है और इस बार वो एक शख्स जो है वो सलमान खान टाइगर 3 है। रिवार थी के इस डायलॉग से इसके ट्रेलर का इब्तिदा होती है और उसके बाद सलमान भाई एक बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और फिर वो उस मोटरसाइकिल को भगाते हुए दुश्मनों के ऊपर कहर बन के टूट जाते हैं। उसके बाद इमरान हाशमी की एंट्री है और इमरान हाशमी कहता है कि तुमने मेरी फैमिली खत्म कर दी, यानी कि यहाँ पे सलमान भाई ऐसा कुछ कर चुके हैं जिसकी वजह से इमरान हाशमी की फैमिली को नुकसान पहुंचा है और अब इमरान हाशमी उसका नुकसान का बदला सलमान खान की फैमिली और सलमान खान के मुल्क से लेना चाहता है। और सलमान भाई जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एक्शन करते नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे एक्शन है, रस्सी से कूद रहे हैं और घोड़ा भी दौड़ा दिया है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल 7 में इथन ने घोड़ा दौड़ाया था तो सलमान भाई ने कहा हम भी घोड़ा दौड़ा देते हैं। इस तरह से तकरीबन एक्शन के तो तमाम लवाजमात पूरे हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो उसमें दिखाया है वो फैमिली है। बैकग्राउंड मेरे ख्याल में कुछ हिस्सा बैकग्राउंड में होगा जब सलमान भाई की 2012 में शादी नहीं हुई थी। अभी कल ही की बात लगती है जब 2012 में एक था टाइगर का डिजिटल पोस्टर आया था जिसमें सलमान खान खड़े हुए थे और सिर्फ रुमाल लहरा रहा था। खैर तो वो 2012 और 2017 के कुछ बैकग्राउंड्स भी होंगे और उसके साथ ही यहाँ पे डायरेक्टर ने आपको वो ग्लिम्स दिया है कि वो क्या होगा क्यों होगा, जिसकी वजह से सलमान भाई जो है ना उन्होंने अपना जो मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था या मैं देशद्रोही हूं या देशभक्त। अगर इन सारी चीजों को जोड़ा जाए तो इस पठान में भी बायोलॉजिकल वेपन थे और इस बार भी कोई बायोलॉजिकल वेपन होगा। और इमरान हाशमी ने फैमिली यानी सलमान खान के बेटे पे अटैक किया। कोई ऐसी डिजीज है जिसका एंटीडोट जो है वो इमरान हाशमी के पास है और अब वो इस एंटीडोट के बदले देश से गद्दारी मांग रहा है, क्योंकि अगर सलमान खान के बच्चे को अगवा कर लिया जाता तो सलमान भाई जो है वो कहीं से भी जाके निकाल लेते, तो इसलिए बच्चे को अगवा नहीं किया गया बल्कि बीमार करके सलमान भाई के हाथ में दे दिया गया। बड़े इमोशनल सा सीन है, कतरीना कैफ रो रही है, सलमान भाई अलग रो रहे हैं और उसके बाद जो है वो बेबस और लाचार है और इमरान हाशमी आके कहते हैं किसी के लिए भी सबसे बदतरीन सजा जो है वो गद्दारी का लेबल है। और ये गद्दारी का लेबल इस वजह से लग रहा है कि बीच में एक जगह डाला गया कि फैमिली और देश के दरमियान में सिलेक्शन करनी है। अब सलमान भाई को यकीनन देश के खिलाफ ऐसा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वो भी बहुत चालाक हैं। वो इस तरह से इस्तेमाल होंगे कि बज़ाहिर इमरान हाशमी को लगेगा कि वो इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुए, क्योंकि सलमान भाई हीरो हैं, इमरान हाशमी विलन है। सलमान इमरान की जोड़ी है, पहले सलमान खान और शाहरुख खान और सलमान खान और आमिर खान की जोड़ी आ चुकी थी। इस बार सलमान और इमरान की जोड़ी है, क्योंकि एक खान है और एक हाशमी है। बहरहाल सलमान और इमरान का जो मुकाबला है जोर का पड़ने वाला है। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म थी कि इसमें शाहरुख खान का कैमियो है, उसके साथ ही शायद ऋतिक रोशन का भी कैमियो होगा। सलमान भाई जो है एक जगह पे सांता क्लॉज भी बने हुए हैं। वो जो टिपिकल स्पाई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, भेस बदल के किसी देश जाना, मुख्तलिफ मुल्क दिखाए गए हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी दिखाई गई, कुछ अरब कंट्रीज भी होंगे। मेरे ख्याल में एक तुर्की के भी कुछ सीन है। तुर्की बहुत पसंदीदा डेस्टिनेशन हो गया वैसे आजकल फिल्म लोकेशन का। ओवरऑल ये ट्रेलर जो है बहुत ज्यादा एक्शन के साथ इमोशनल टच लिया हुआ है, जिसमें मुल्क के साथ दुश्मनी, मुल्क के साथ गद्दारी का लेबल भी लग रहा है।
यानी कि एक्शन का कंटेंट जो है वो मौजूद है। और मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि एक्शन में मजा उसी वक्त आता है जब उसको कंटेंट सपोर्ट कर रहा हो, रीजन हो, सॉलिड रीजन हो। जितनी ज्यादा सॉलिड रीजन होगा विलन के खिलाफ उतना ही ज्यादा उस एक्शन में मजा आता है। ओवरऑल ये हाई एक्शन फिल्म जो है जिसमें कतरीना कैफ ने भी काफी एक्शन दिखाया है और काफी कतरीना कैफ के एक्शन की भी सुबह से धूम मची हुई है, बल्कि सोशल मीडिया पे बार बार बहस हो रही है। और इस बार इस पर्सनल लड़ाई में सलमान खान किस हद तक पर्सनल सक्सेस हासिल करते हैं। राधे और किसी का भाई किसी की जान में उन्होंने लड़का बनने की कोशिश की थी ऋषभ पटानी और पूजा हेगड़े के चक्कर में, लेकिन अब वो दोबारा अपनी उम्र की हीरोइन के साथ आ गए, इसलिए उनको लड़का बनने की जरूरत नहीं पड़ रही। मेरे ख्याल में सलमान भाई को करीना कपूर और कतरीना कैफ जैसी हीरोइनें सूट करती हैं। जब वो चाहे कम उम्र लड़कियों के साथ आते हैं तो फिर उसके बाद वो बच्चा बनने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल उनको सूट नहीं किया है। इसलिए बेहतर है कि वो अपनी उम्र के रोल करें और इसी तरह के दबंग एक्शन करते रहें। मेरे ख्याल में सिनेमा पे ये फिल्म जो के ट्रेलर जो है वो इस चीज को तो कंफर्म कर रहा है कि 12 नवंबर को इस फिल्म की जो ओपनिंग है साल में सबसे बड़ी ओपनिंग होने वाली है। और इमरान हाशमी का जो फैक्टर है वो एक्स फैक्टर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इमरान हाशमी बहुत अच्छा एक्टर है जो आमतौर पे बहुत अंडररेटेड है। और ये अंडररेटेड एक्टर जो है जब इसको पहली बार इतने मेगा बजट फिल्म में काम करने को मिलेगा तो वो क्या करने वाला है ये तो बाद में पता चलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।